घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, आपद विपद में, हारी बीमारी में, हर्ष उल्लास में एक दूसरे के काम आना सिखाता है। एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की सीख और अवसर देता है। धर्म स्थल इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को, सहयोग की इसी भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ और संस्कार देता है। यदि कभी किसी के मामले में घर और धर्म स्थल यानी परिवार और प्रभु दरबार दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ अपने मूल स्वभाव को तिलांजलि दें तो क्या होगा? तब तो सर्वत्र अराजकता और अनाचार, अन्याय और आपाधापी मच जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे हरिहर काका के संग घटित हुई। अब प्रश्न उठता है, हरिहर काका कौन हैं और इनके जीवन में अराजकता और अनाचार, अन्याय और आपाधापी किस कारण से और कब मची? कथाकार मिथिलेश्वर जी ने हरिहर कहानी के माध्यम से ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं, हमारे आस्था के धर्म स्थानों, धर्म ध्वजाधारकों में जो स्वार्थ लोलुपता घर करती जा रही है, उसे उजागर करने का प्रयास हरिहर काका पाठ के माध्यम से किया है। मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के बाद व्यवसाय के रूप में अध्यापन को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में आप रीडर के पद पर कार्यरत हैं। मिथिलेश्वर जी ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकारा है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। आपकी मुख्य कृतियां हैं बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, तिरिया जन्म, हरिहर काका, एक में अनेक, एक थे पोबीलाल, भोर होने से पहले आदि। आपको अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार तथा अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरिहर काका कहानी के प्रमुख पात्र हरिहर काका हैं। हरिहर काका के इर्द गिर्द इस पाठ की कहानी चली है। हरिहर काका से शुरू हुई है और हरिहर काका पर ही समाप्त हुई है। हरिहर काका जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले वृद्ध पुरुष हैं, इन्होंने संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया, पर जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर वे बेबसी व लाचारी का शिकार हो गए। दूसरा, हरिहर काका का परिवार इस कहानी में प्रमुखता रखता है। हरिहर काका का परिवार जन स्वार्थ सिद्धि में लग गया। हरिहर काका का शोषण करने से भी उनके पारिवारिक जन नहीं चूके। उनका दुर्व्यवहार, अत्याचार अंत में हरिहर काका के मानसिक तनाव और चुप्पी का कारण बन गया। और तीसरा जो प्रमुख स्थान रखता है इस कहानी में, वो है ठाकुर बारी के महंत जी। ठाकुर बारी के महंत जी, धार्मिक स्थल ठाकुर बारी के महंत जी धर्म के विपरीत लोभ लालच में लिप्त होकर हरिहर काका के विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनके साथ मारपीट करते हैं और बंद कमरे में मुंह में कपड़ा ठूंसकर कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर लेने का निंदनीय अपराध करते हैं। हरिहर काका का परिचय। हरिहर काका चूँकि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, तो आइए हम जानते हैं हरिहर काका का जीवन जानने से पहले उनका चरित्र चित्रण।
हरिहर काका के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं में आता है कि हरिहर काका धैर्यवान थे। हरिहर काका ने जीवन भर अपने परिवार के लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार सहे, पर अपने भाइयों से कभी कुछ नहीं कहा, सब कुछ चुपचाप सहते रहे। वे संवेदनशील थे, लोगों की बातों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था, लेकिन धैर्यवान होने के कारण वो चुप रहना अधिक पसंद करते थे। शहर से उनके भतीजे के दोस्त के आने पर जब घर में स्वादिष्ट भोजन परोसे गए तो हरिहर काका को एक उम्मीद लगी कि आज उन्हें भी स्वादिष्ट भोजन परोसा जाएगा। लेकिन काफ़ी देर तक जब हरिहर काका को किसी ने खाना नहीं परोसा, तब हरिहर काका अंदर से उठकर बाहर दालान में जाकर देखते हैं कि छोटे भाई की बहू भात मट्ठा अचार उन्हें परोसकर थाली रखती है। थाली में मट्ठा भात अचार देखकर हरिहर काका अपना आपा खो बैठते हैं और थाली उठाकर फेंक देते हैं। इंसान सब कुछ सह सकता है, पर अपनों से इस तरह का अपमान नहीं सह पाता। धार्मिक प्रवृत्ति हरिहर काका बहुत धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उनके जीवन में कोई और नहीं था। वे जब भी पारिवारिक जनों से मानसिक रूप से अशांत होते थे तो वे गांव में प्रसिद्ध बने मंदिर, जिसे ठाकुरबाड़ी कहा जाता था, जाते थे और उस मंदिर में जाकर अपना समय बिताया करते थे। हरिहर काका वृद्ध होने के साथ साथ जागरूक और बुद्धिमान भी थे। हरिहर काका को भाइयों के ठाकुरबाड़ी के महंत जी ने उनकी ज़मीन जायदाद हासिल करने के लिए बहुत फुसलाया, किंतु उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। वे जानते थे कि उन्होंने यदि अपनी जायदाद किसी को दे दी तो जायदाद हथिया लेने के बाद चाहे ठाकुरबाड़ी के महंत जी हों, चाहे उनके भाई और घर की बहू बच्चे हों, कोई भी उन्हें नहीं पूछेगा। गांव की वृद्ध महिला का उदाहरण उनके सामने था। वे स्वभाव से स्नेही और दयालु भी थे। हरिहर काका छोटे बड़े सभी से बहुत प्यार करते थे। लेखक का बचपन उनकी बाहों में बीतता था। वे बचपन में लेखक को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे, जिससे पता चलता है वो स्वभाव से स्नेही थे। अब हम देखते हैं पाठ का सार। हरिहर काका लेखक से घनिष्ठ संबंध रखते थे। वे कभी भी हरिहर काका से कुछ नहीं छिपाते थे, ना हरिहर काका उनसे कुछ छिपाते थे। कहानी के अंत में जब घर से त्रस्त होकर मानसिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है हरिहर काका की, तब वे चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, घर से दूर अलग मकान में रहने लगते हैं। ऐसे समय में उनकी तबीयत जानने के इच्छुक लेखक उनके घर जाते हैं और उन्हें चुप्पी साधे देखकर बहुत दुखी होते हैं। हरिहर काका उनसे कुछ नहीं छिपाते थे, सिर्फ तबीयत पूछने पर एक बार उनकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़र झुकाई तो फिर नहीं उठाई। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच में वे घिरे थे और जिस मन स्थिति में वे जी रहे थे, उनमें आँखें बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हरिहर काका की ज़िंदगी से लेखक बहुत गहरे से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं कि अपने गांव में जिन चंद लोगों को वे सम्मान देते थे,
उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति उनकी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक उदाहरण उनके सामने हैं। व्यावहारिक व्यावहारिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवहार और इक। व्यवहार मूल शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगा है। इसी तरह वैचारिक है, वैचारिक भी दो शब्दों से मिलकर बना है, विचार मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। तो व्यावहारिक और वैचारिक इन दोनों कारणों से लेखक की हरिहर काका के प्रति आसक्ति थी। हरिहर काका से जुड़े रहने के दो प्रमुख कारण लेखक बताते हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह है कि उनकी माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन में उन्हें बहुत प्यार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर उन्हें घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका लेखक को करते थे। लेखक जब सयाने हुए तब उनकी पहली दोस्ती हरिहर काका से हुई। हरिहर काका ने उन्हें दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की, ऐसा लेखक को महसूस हुआ, क्योंकि वो बचपन में जितना दुलार करते थे, बड़े होने पर भी लेखक के साथ अधिक समय बिताना पसंद करते थे, उनसे अपने मन की बात करते थे। लेखक कहते हैं कि मुझे मेरी माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। ये एक कारण है उनकी आसक्ति का। फिर वो कहते हैं कि हरिहर काका मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाते थे, वे खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि उनकी तबीयत खराब है, तब वो मुझसे भी कुछ कहना पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एकदम मौन धारण कर लिया है। उनकी इस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया है। अब ध्यान देने योग्य बात है, लेखक की मानसिक स्थिति कैसी हो गई है, यानी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। किस तरह से वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, वो क्यों कुछ नहीं किसी से कहना चाहते हैं, इसके लिए लेखक ने उदाहरण दिया है नाव में सवार उस व्यक्ति का जिसकी नाव मझधार में फंस गई है। अगर वो मझधार में आकर दूरी पर आकर चिल्लाता है मदद के लिए, तो कोई उसकी मदद करने भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है, और वो चिल्ला कर दम तोड़ने से बेहतर समझता है कि वो चुप रहे और मौन धारण किए हुए ही समाधि ले ले, जल समाधि ले ले। इस बात को लेखक ने इन शब्दों में भी व्यक्त किया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, यानी कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका आज घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में लेखक कहते हैं, मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्के हो सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो शायद इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक हरिहर काका की मन स्थिति को समझ रहे हैं, फिर भी उनकी तबीयत को देखकर वो चिंतित है। लेखक दिन रात हरिहर काका के बारे में सोचते हुए हरिहर काका के साथ गुजारे अतीत की यादों में खो जाते हैं
और यहीं से हरिहर काका पाठ की कहानी शुरू होती है, जिसे लेखक ने फ्लैशबैक में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कहानी के 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम के किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ठाकुरबाड़ी क्या है और गांव में ये कैसे बनी। गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी तो किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वो यह है कि वर्षों पहले ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था। कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खाते थे और पूजा पाठ की भावना लोगों के मनों में भी जागृत करते थे। जब गांव में लोगों की आस्था संत के प्रति होने लगी, तब बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव का विकास होता गया, लोग बसते गए, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी की मनौती मनाते। मनौती मनाना तो आप जानते हैं। मनौती मनाना अर्थात हमारी कोई भी मांग है जो हम भगवान से करना चाहते हैं कि अगर मेरे घर में बच्चा होगा तो मैं 1.25 मन भोग चढ़ाऊंगी। तो इस तरह की हम मनौती मानते हैं। मन से जो भी हम भगवान के प्रति आस्था रखते हुए मांग करते हैं, उनसे मनवाते हैं, वो मनौती होती है। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि उनका पुत्र हो, मुकदमे में विजय हासिल हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर उसमें जिनको सफलता मिलती थी वो खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज, जो भी उन्होंने मन में माना होता है वो चढ़ाते थे। अब ठाकुरबाड़ी के बारे में इतना जानने के बाद हम ये जानेंगे कि उनकी ठाकुरबाड़ी का खर्चा कैसे चलता था। जो भी दान पुण्य, अनाज, जेवर मंदिर में चढ़ावे में चढ़ाए जाते थे, उससे ठाकुरबाड़ी का खर्चा चलता था। ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती थी। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से जो लोग विमुख हो गए हैं उन लोगों को सही रास्ते पे लाना था। ठाकुरबाड़ी के नाम गांव के 20 खेत थे। अब आगे हम देखते हैं कि लोगों की आसक्ति ठाकुरबाड़ी के प्रति इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी त्योहार हो, वे सबसे पहले ठाकुर जी से उसे प्रारंभ करते थे, तदंतर घर में त्योहारों को मनाते थे। गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत क्यों ना हो, वो ठाकुर जी से ही ठाकुरबाड़ी में की जाती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीपक ठाकुर जी में ही जलता था। जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर अन्य वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम पर की जाती थी। यहाँ तक कि खेत खलियान में भी जो अनाज पैदा होता था वो भी सर्वप्रथम ठाकुरबाड़ी में चढ़ाया जाता था। लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती थी, तब ठाकुर जी के नाम से अगुम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते थे। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का यह संबंध घनिष्ठ संबंध था, जो तन और मन
दोनों स्तर पर था। पूर्ण रूप से लोग ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव से समर्पित थे। कृषि कार्य से अपना जो भी समय वो निकालते थे, ठाकुर जी में ही बिताते थे। ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही लोगों का मानना था कि वो पवित्र हो जाते थे। ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही पवित्र हो जाने के साथ साथ उन्हें ये भी महसूस होता था कि उनका जीवन सार्थक हो गया। उन्हें पिछले जन्म में जो भी उन्होंने पाप किए होंगे, वे सारे पाप ठाकुरबाड़ी में आने चढ़ावा चढ़ाने से समाप्त हो गए। यहाँ दो शब्द आए हैं, एक आया है दवनी, एक आया है अगुम, जिनका हम अर्थ जान लें। दवनी यानी धान निकालने की प्रक्रिया और अगुम प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला हुआ अंश। अब आइए आगे देखते हैं हरिहर काका के परिवार के बारे में। ये तो था ठाकुरबाड़ी का परिचय जो हमने जाना। अब हम जानते हैं हरिहर काका किस परिवार से थे, उनके पत्नी, भाई, भाइयों की बहुएं और उनके बच्चों के बारे में, खेत खलियान के विस्तार के बारे में। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लोगों ने हरिहर काका के लिए कहा जाता है कि उनकी 2 पत्नियां थीं। हरिहर काका ने 2 शादियां की थीं, लेकिन दोनों ही पत्नियां उनकी परलोक सिधार गई थीं। अतः हरिहर काका दोनों से संतान न होने के कारण निसंतान थे और अपने भाइयों के साथ उन्हीं के परिवार में रहते थे। लोगों ने काफ़ी हरिहर काका को समझाया था कि तीसरी शादी कर लीजिए, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने शादी करने से इनकार कर दिया। वो इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास 7 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। 7 नहीं, 60 बीघे खेत हैं, जो एक एक भाई के हिस्से में 15-15 बीघे हैं। कृषि कार्य पर ये लोग पूरी तरह से निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक ये लोग एक दूसरे के कार्यों में मदद करने के कारण आपस में जुड़े हुए हैं और एक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह वे सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों तक तो उन बहुओं ने हरिहर काका की खैर खबर ली। बाद में ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिला देती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें ही आती थीं। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। इसीलिए हरिहर काका के चरित्र की धैर्यवान प्रमुख विशेषता बन गई थी। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती थी तो वो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था। सभी अपने कार्यों में मशगूल रहते थे यानी व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमा चौकड़ी मचाते थे। मर्द यानी भाई खेतों पर जाकर कृषि कार्य कर रहे होते थे। औरतें वो हाल पूछने ही नहीं आती थी। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को
कभी कभी स्वयं उठकर पानी तक लेना पड़ता था और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती थीं। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं चरणों में हुई। जब व्यक्ति असहाय हो जाता है, अपनों से रिश्तों में मार खाने लगता है, दुखी होता है, तब वो अकेलापन महसूस करने लगता है। यदि उनका अपना परिवार होता है, यानी अपने बच्चे होते हैं, अपनी पत्नी होती हैं, तो वे उनसे सुख दुख बांट लेते हैं। लेकिन हरिहर काका तो उन लोगों में से थे जिनकी ना तो पत्नी थी ना संतान थी। ऐसे में जब वो जो दुखी होते थे, जब स्वयं को पीड़ित और असहाय महसूस करते थे, तब उन्हें अपनी पत्नियों की बहुत याद आती थी। और यही कारण है अकेलापन, असहाय, अत्याचार कहीं ना कहीं अपने परिवार से हरिहर काका को दूर सोचने के लिए या रिश्तों को दूर होते देखते हुए मजबूर कर देता था। एक दिन तो जैसे मुसीबत का पहाड़ ही टूट गया, विस्फोट हो गया जीवन में। क्यों और कैसे? हरिहर काका को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उनके तो खेत खलियान जमीन जायदाद से जितना भी पैसा उतरता था वो सारा गृहस्थी में लग जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी बहुएं जब रूखा सूखा खाना उनके सामने रखती थीं, तब भी वे कुछ नहीं बोलते थे। विस्फोट फिर क्यों हुआ? विस्फोट होने का कारण था, एक दिन शहर में क्लर्की करने वाले उनके भतीजे का एक दोस्त उनके गांव आया और उनके घर मिलने आया। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की घर में सब्जियां बनी, बचके बने, चटनी बनी, रायता बने। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन हो गया। मन ही मन वो सोचने लगे कि आज तो भतीजे के दोस्त की वजह से मुझे भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। लेकिन बात इसके बिल्कुल विपरीत हुई। हरिहर काका के भाई आए, उन्होंने खाना खाया और वो ये सोच के निश्चिंत होकर वापस खलियान में चले गए कि हरिहर काका तो घर में रहते हैं, उन्हें तो खाना मिल ही चुका था। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। हरिहर काका को किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा था। भाई भी चले गए। अब हरिहर काका को पहले की तरह ही रूखा सूखा खाने को मिला। खाने में क्या मिला? भात, अचार और हरिहर काका को उसके साथ मट्ठा मिला। हरिहर काका वो भी कब? जब हरिहर काका भूख से तड़प कर दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश उन्होंने किया, तब उनके छोटे भाई की बहू को ख्याल आया कि अरे अभी हरिहर काका को खाना ही नहीं दिया है। तब वो थाली में रूखा सूखा खाना लेकर आई और उनके सामने रख दिया। हरिहर काका के बदन में उस खाने को देखकर आग लग गई। बदन में आग लगना, तिल मिलाना यानी क्रोधित होना। और उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। तेज आवाज के साथ आंगन में थाली जाकर गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी हुई लड़कियां, बहुएं आवाज सुनकर एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े और बोले, समझ रही हो कि मुझे मुफ्त में खिलाती हो? तो अपने मन से ये बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 24 नौकर रख सकता हूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो,
लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। जब हरिहर काका ये बात घर की बहुओं को डांटते हुए कह रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान में विराजमान थे। वे वहाँ वार्षिक हुमाद कहते हैं हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को। वे वार्षिक हुमाद के लिए घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बातें बताईं। महंत जी के कान खड़े हो गए। वो तो इस दिन के इंतजार में थे, बहुत खुश हुए। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही नहीं गुजरने दिया। सीधा चल दिए ठाकुर बाड़ी से हरिहर काका के पास। रास्ते में उनकी मुलाकात हरिहर काका से होती है। संयोग अच्छा था कि वे हरिहर काका के दालान तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही हरिहर काका उन्हें रास्ते में मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर खलिहान की ओर हरिहर काका जा रहे थे ताकि सारा वृतांत आज अपने भाइयों से कहकर अपना मन हल्का कर सकें। लेकिन महंत जी चालाक थे। वो ये इस बात को समझ गए थे कि हरिहर काका घर से कहीं जा रहे हैं और ठाकुर बाड़ी की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब भाइयों के पास खेत में जा रहे हैं। अगर उन्होंने ये हकीकत अपने भाइयों से कह दी तो महंत जी अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए महंत जी ने हरिहर काका को खलियान की ओर जाने ही नहीं दिया, बल्कि वे उन्हें अपने साथ ठाकुर बाड़ी ले आए और फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे। अरे क्या कर रहे हो तुम? यहाँ कोई किसी का काम नहीं होता, सब माया का बंधन है। अरे धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। अरे पत्नी, बेटे, भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुम उनका साथ स्वार्थ साधने वाला अब कोई नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा, ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाओ। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देखो, अपना खेत उन्हें नहीं दोगे, दूसरे के नाम लिख दोगे, तुम देखना वो तुमसे बोलना तक बंद कर देंगे और खून का रिश्ता वहीं समाप्त हो जाएगा।